ओम शांति। आज की 20/11/2025 की साकार मुरली में बाबा हमें वर्षा देने आए हैं सुख और शांति का। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ सुख और शांति का, जिसके लिए तुम भटक रहे थे। और बाबा कहते, जो आपके अंदर 5 विकारों रूपी रावण है उसको खत्म करो। वो कैसे खत्म होगा? बाबा की याद से। जितना हम याद करते रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा में ही तो अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, शरीर में तो नहीं होते। शरीर के साथ होते फिर तो संस्कार भस्म हो जाए ना। इसलिए आत्मा में होते हैं। आत्मा में से अपने विकार, जो 5 विकारों रूपी रावण है, उसको खत्म करो तो आपकी आत्मा पवित्र बन जाएगी। जैसे आत्मा पवित्र बन जाएगी तो बाबा आपके साथ है ही है। बाबा ने आज की मुरली में बताया, बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। क्योंकि बाबा आ गए हैं हमें सुख और शांति का वर्षा देने, तो हमें जब बाबा का परिचय मिल गया तो फिर हमारा भटकना बंद हो जाता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हारे अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, मतलब धन भी कभी कम नहीं होता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। जब हम बाबा के मददगार बनते हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों के लिए रिटर्न में क्या देते हैं कि हमारा कभी धन भी नहीं खुटता, मतलब धन भी कभी कम नहीं होता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो अभी इस टाइम की बात करें, अभी कलयुग में जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, धन है, वो कहते हमारा तो यही स्वर्ग है। आप सोच के देखें, क्या उनको ये सब कुछ मिला हुआ है? क्या उनके पास कभी दुख नहीं आता है? अकाले मृत्यु उनके परिवारों में नहीं होती है? सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग नहीं है, ये स्वर्ग नहीं है। अभी बाबा हमें स्वर्ग देने आए हैं, अभी बाबा आ चुके हैं, तो हमें पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। आज की मुरली में गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझके सहारा देने वाले बाबा तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली में, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है, इस पढ़ाई पर ही सारा मदार है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड का विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। जब वह ड्रामा वह की स्मृति रहेगी तो पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है आज की मुरली में, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है।
जहाँ शांति की शक्ति है, मतलब जहाँ पे जिस घर में, जिस परिवार में शांति है, उसकी शक्ति है, तो वहां पे संतुष्टता अपने आप ही समाई हुई है। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली में। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे, तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। बाबा कहती है, अगर 2-4 मिनट भी आप अशरीरी बन जाएंगे, तो मानो कि जैसे 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद की बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट हो जाएंगे। ऐसा अनुभव करेंगे आप। बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा इसीलिए बार बार मुरलियों में कहते हैं कि आप अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना इस अभ्यास में टिकेंगे, उतना ही आपको सब चीजों से आराम मिलेगा। और मानो अगर 2-4 मिनट भी आपने अशरीरी बनने का अभ्यास किया, तो जैसे कि मानो 4-5 घंटे की आपने नींद ले ली। अच्छा जी, ओम शांति।